आरक्षण के खिलाफ सब अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। मेरी भी आवाज़ बैठी हुई है, 3 दिनों से नहीं सोया हूँ, परेशान हूँ। सब जो भी जंतर मंतर पे जा रहा है, मैं भी डिटेन किया गया, रात को छोड़ा गया, किसी को कहीं जाके छोड़ रहे हैं, जाफराबाद, कहाँ है जाफराबाद, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे, मेरे को वहाँ छोड़ा। तो परेशान करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। पर ये मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, लोग अलग अलग तरीके से, कोई हनुमान मंदिर में हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से अलग अलग प्रदर्शन कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से वीडियो बना बना के सरकार के कान तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कमाल की बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वर्ण समाज एक हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, वैसा मैंने कभी नहीं देखा। हमें हमेशा बढ़ जाते थे कि भाई मैं सिसोदिया हूं तो ये चौहान है, ये तोमर है, ये राजपूत है, फिर भी ये ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया। पहली बार स्वर्ण समाज ने ये अपनी एकता दिखाई और इस एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओबीसी समाज को भी अपने साथ ले लो, ओबीसी समाज को भी साथ आने की जरूरत है। तभी आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा, तभी सरकार के कान खड़े होंगे। ये केवल हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, केवल मुझे ही आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं ही नहीं दबला कुचला, या कोई दूसरा कोई जो वीडियो बना रहा है वही दबला कुचला नहीं है। ये सबको आवाज उठाने की जरूरत है। ये सबके हक की लड़ाई है। जिसने मलाई खानी थी उसने मलाई खा ली, 80 साल से मलाई खा रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना अब बहुत जरूरत है और यूजीसी को वापस लेना बहुत जरूरत है। यूजीसी का दर्द उसको पता चलेगा जो इसको भगत भोगी है, जिसको पता चलेगा, जिसकी बहन बेटी कॉलेज में जाएगी और किसी SC या ST समाज के व्यक्ति ने कल उसको प्रपोज मार दिया और उस लड़की ने कल को मना कर दिया, तो उस पर SC ST एक्ट लगा के उसको कॉलेज से बाहर निकल दिया जाएगा। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उसका कॉलेज की पढ़ाई तो खराब होगी, उसकी पूरी साल खराब होगी, उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई अलग होगी, वो कानूनी पछड़े में फंस जाएगी। उसको पता चलेगा। अभी तो ये मलाई सबको ये लग रहा है ना, अभी तो है ही क्या, ये तो जनरल वाले लड़ रहे हैं, कुछ लोग ही तो है। ये लड़ाई घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। एक बात और यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, जो बीजेपी में स्वर्ण समाज के, ओबीसी समाज के नेता है, भाई साहब राजनीति बाद में कर लेना, राजनीति बाद में कर लेना, पहले अपने समाज के लिए खड़ा हो जाओ। अपने समाज के लिए अगर खड़ा होगे तो इतिहास आपको याद रखेगा। नेताओं को भूल जाता है। 2009 में किसी जिले से कौन विधायक था, कौन सांसद था, किसी को नहीं पता होता। पर अगर आपने अपने समाज के लिए आवाज उठाई तो आपको क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाएगा। आप मंगल पांडे की तरह, भगत सिंह की तरह, सुखदेव की तरह, राजगुरु की तरह याद करे जाओगे। अपने समाज के साथ आगे खड़े हो जाओ। यहां कोई लाइमलाइट वाली बात नहीं चल रही कि आप राजगुरु बन जाओगे। आप अपने समाज के साथ आगे खड़े जाओ, दबले कुचलों के साथ आगे खड़े हो जाओ। आप अपने हक के लिए खड़े जाओ, अपने लोगों के लिए खड़े जाओ, तभी आपको इतिहास याद रखेगा। आपकी ये चुप्पी आपको कमजोर साबित कर रही है। स्वर्ण समाज, हो सकता है आपको लगे कि मेरा ये भूल जाएगी ये बात को, स्वर्ण समाज इस बात को नहीं भूलेगा, आपको नकार देगा आगामी चुनाव में। आपको इस समय राजनीति से हटके अपने समाज के लिए खड़ा हो जाओ। अपने समाज के लिए खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है। और ये आंदोलन केवल एक दिन का नहीं है। इस आंदोलन के समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी मांगे पूरी